हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये एक बीमारी है जो एस्केराइसिस करेगा, ये कीड़ा एक्सेराइसिस करेगा। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पर अभी आपको उससे पहले कुछ नोट्स दिखाई देंगे। वो नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद ये लेक्चर चालू होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजीज नोन है एस्केराइसिस। ना एस्केराइसिस एक ऐसी बीमारी है, ये एक कीड़े की वजह से होता है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो ये जो कीड़ा है ना, ये बहुत ही ठरकी टाइप का कीड़ा है। अपन जैसे नॉर्मल कीड़े देखते हैं ना, तो ये वैसा टाइप का कीड़ा नहीं है। ऐसे कीड़े को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए। तो ये एक सेपरेट कीड़ा है। जैसे अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, जानवरों के बारे में पढ़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेंगे कि ऐसे भी कीड़े जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, वो बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बच्चे पैदा कर सकते हैं। वो एक ही कीड़े के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं। पर एस्केरिस बोलता है भैया नहीं, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, तो ही मैं बच्चे पैदा करूंगा। तो वो ऐसे टाइप का कीड़ा है जिसको गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए। तो ये लोग यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल्स अलग है, फीमेल्स अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो एस्केरिस एक जो कीड़ा है वो एक ट्रांसपेरेंट टाइप का कीड़ा होता है, बेसिकली एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। पर आप जब उसकी फोटो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा तो वाइट वाइट दिख रहा है। तो बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो अपने ऊपर एक कोटिंग बनाता है। अपने जैसे अपन कपड़ा पहनते हैं ना, तो वैसे वो अपने ऊपर एक कोटिंग बनाता है। वो कोटिंग उसको वाइट वाइट अपीयरेंस देता है। और ये कीड़े इतने नालायक होते हैं ना, या अगर ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके पेट में घुस गए, आपकी बॉडी में आ गए, तो लोग इतने बच्चे पैदा करेंगे कि आपकी आंखों से ही कीड़े निकलेंगे, आपकी कान से ही कीड़े निकलेंगे, आपकी नाक से ही कीड़े निकलेंगे। आप बाथरूम करोगे तो ऐसा लगेगा आप मैगी कर रहे हो, इतने सारे कीड़ों की बरसात होगी बाथरूम के अंदर। आपको ऐसा लगेगा आप जुलाब में क्या बोलते नूडल्स कर रहे हो। इतने कीड़े ये लोग, इतने एक एक ये लोग लाखों लाखों बच्चे पैदा करते, इतने ठरकी है कीड़े, क्या ही बताओ मैं। तो ये जो दो कीड़े हैं, ये छोटू वाला जो होता है ना उसमें मेल होता है, और लंबू वाली इसमें फीमेल होती है। तो ये कीड़े अगर आपके अंदर आ गए तो ये बीमारी होती है एस्केराइसिस। तो अभी एस्केराइसिस कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। तो आपने गंदा खाना खाया, गंदा पानी पिया। अरे होटल वाले तो आपके सामने ले सफा सब साफ करे, भाई साहब क्या लेंगे, तंदूरी खाएंगे, क्या खाएंगे, है ना, आपके सामने तो बस साफ कर रहे, आपके पीछे पता क्या क्या कर रहे। पानी पूरी वाले भैया थोड़ा तीखा बनाओ मैडम, ये करते रहते, पर वो पता नहीं बाथरूम जाते तो हाथ धोते हैं क्या नहीं। तो कोई बंदा जिसके पेट के अंदर ये कीड़े हैं या उसके शरीर के अंदर ये कीड़े हैं, तो उनके अंडे उनके टट्टी से बाहर निकलते हैं और और वो हाथों में रह जाते हैं। और वही हाथों से अगर आपको खाने वाले भैया खाना खिला रहे हैं, पानी पूरी वाले भैया पानी पूरी खिला रहे हैं, तो उनके अंडे आपके पेट में आ जाएंगे। और एक बार पेट में आ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दोनों के अंडे पेट में आ गए, तो आपको एस्केराइसिस तो होकर ही रहेगा। आपको एस्केरिस आपके अंदर घर बना के रहेंगे। आप एक बेसिकली हनीमून डेस्टिनेशन हो जहाँ पे बच्चे पैदा किया जाएगा, जहाँ पे सेक्स किया जाएगा। आप उसकी तरह एस्केरिस आपको एक, जैसे हम लोग जैसे घूमने जाते हैं, जैसे लड़का लड़की की शादी हुई तो मम्मी पापा टिकट देते हैं ना, जा बेटा घूम के आ, ग्रीस जा, इधर जा उधर जा, है ना। अगर गरीब हो तो मनाली का ही टिकट दे देंगे, है ना। तो वैसे टिकट दे देते हैं, जाके घूम के आए, है ना। वैसे एस्केरिस आपके लिए एक हनीमून डेस्टिनेशन है। आपका शरीर उसमें खाली बच्चे पैदा करने के लिए आना है। उनको क्योंकि मालूम है यहाँ पे खाने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमने जाते हैं ना, ये नए नए दूल्हा दुल्हन घूमने जाते हैं, तो वैसे इनको पता है कि यहाँ पे घूमने को मिलेगा, इसलिए एस्केरिस आपके अंदर आएगा। तो गंदा खाओगे, गंदा पियोगे, या छोटे बच्चों के शिकार ज़्यादा होते हैं कि छोटे बच्चे बाथरूम करते, हाथ वाथ धोते नहीं है, उसी हाथ से अपने बाजू वाले भाई दोस्तों को भी स्कूल के अंदर खिला देते हैं। यहाँ तक मम्मी को आके बोलेंगे मम्मी मम्मी, और उनके मुंह में भी हाथ डाल देते, तो उनके अंडे शायद मम्मा के पेट में भी चले जाए। तो अगर आप दवाइयाँ खाओ, अपने बच्चों को ऐसे कीड़ों की दवाइयाँ खाओ, तो अपना भी खा लो, कि पता नहीं ये बच्चे बड़े नालायक होते हैं। तो ये जो एस्केरिस है, ये दो कीड़ों की वजह से होता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं अगर घुस गए तो आपको होएगा। उस कीड़े का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो कोई बंदा इमेजिन करो जिसको एस्केरिस है, उसके पेट में ये कीड़े मस्त घूम रहे हैं। तो उन्होंने अंडे दिए, दोनों ने सेक्स किया, अंडे बनाए। ये अंडे उसके टट्टी के रूप से, मतलब स्टूल या फीकस, इंग्लिश में स्टूल बोलते हैं, फीकस बोलते हैं, ये 2 नंबर या टट्टी से वो निकले अंडे, और वो अंडे आपने खा लिए।
आपके पानी में आ गया वो उसका बाथरूम। जैसे गांव बखेरे में लोग खेत में बाथरूम कर देते हैं ना, फिर वही भाजियों पे लग जाता है बाथरूम। तो आपने वो भाजी खा ली जिसके अंदर उसके अंडे थे और बाथरूम था, आपने धोया नहीं, आपने खा लिया। आपने लाइक कभी भी भाजी वगैरह लाओ तो धो के लाया करो, तो नहीं धोया ऐसे ही खा लिया, तो आपके अंदर वो अंडे चले गए। अब ये जो बाहर थे ना, जब ये अंडे भाजियों में लगे हुए थे या बाहर थे, तो ये अंडे 2 बार मोल्टिंग करते हैं अंदर। मतलब जो अंदर जो कीड़ा, अंडों के अंदर जो कीड़ा बैठा है ना, वो 2 बार मोल्टिंग करेगा। क्या 2 बार मोल्टिंग मतलब 2 बार अपने शरीर का क्यूटिकल हटाएगा। मतलब जैसे अपनी चमड़ी है ना, चमड़ी के ऊपर वो लोग कुछ लेयर बनाते हैं। इमेजिन करो आप अपनी चमड़ी के ऊपर कोई क्रीम लगा दो, तो वैसे अपनी चमड़ी के ऊपर वो लोग एक लेयर बनाते हैं वाइट वाइट। जैसे लोग गोरे होने की क्रीम लगाते हैं, वाइट वाइट होते हैं ना, वैसे लोग अपने ऊपर एक लेयर लगाते हैं चमड़ी, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जब वो अंडे में रहते हैं ना, तो ही 2 बार मोल्टिंग हो जाता है। तो इमेजिन करो ये अंडा था, इसके अंदर वो एस्कैरिस बैठा है, उसने 2 बार तो मोल्टिंग इसी अंडे में एस्कैरिस ने कर लिया, तो उसकी 2 बार मोल्टिंग हो गई, 2 बार मोल्टिंग हो गई। तो अभी एस्कैरिस फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तो इसकी 2 बार मोल्टिंग हो गई। अब क्या होएगा, अगर 2 बार मोल्टिंग हो गई और आपने अंडा खाया तो ये आपको बीमारी होगी। तो आपने ये 2 बार मोल्टिंग वाला अंडा खा लिया, कोई गंदे पानी पूरी वाले से आपने खा लिया। जब ये अंडा आपने खाया ना, तो ये आपके खाने के सिस्टम से, मतलब खाने का सिस्टम ये ओइसोफेगस पूरा पाइप होता है, तो ये पाइप जाके दूसरी पाइप में खुलता है जिसको बोलते हैं स्टमक। फिर स्टमक खोलेगा छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन खोलेगा बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से आपके बाहर टट्टी निकलता है ना। तो खाने का सिस्टम क्या पूरा पाइप है, सांस लेने का सिस्टम भी पाइप है। तो पाइप चालू होता है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस खुलता है स्टमक, स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये अंडा आपके ओइसोफेगस से स्टमक में आ गया। आपको पता है स्टमक में बहुत खतरनाक एसिड होते हैं, ये अंडे को नहीं तोड़ पाएंगे। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये अंडा से स्टमक से सीधा पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये अंडा में जो कीड़ा है जिसने 2 बार मोल्टिंग कर चुका है, वो क्या करेगा मालूम, समझो मैं वो कीड़ा हूँ, मेरे आजू बाजू वो एग है, मैं 2 बार मोल्ट कर चुका, मतलब 2 बार मैंने अपनी चमड़ी के ऊपर जो क्यूटिकल है उसको बदल लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा सबसे कमज़ोर कौन सा साइड में अंडा है, देखा ये कमज़ोर साइड है, तो मैं लूँगा अपना टकला सीधा उसके ऊपर फोड़ूंगा। तो ऐसा फोड़ने की वजह से अंडा टूट जाएगा और वो कीड़ा अंडे में से बाहर निकल जाएगा, आपकी छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी पाइप में निकल के बाहर निकलेगा। जैसे ही ये निकलेगा ये कीड़ा, इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। तो समझो ये छोटू वाला बॉयफ्रेंड है, लंबू वाली गर्लफ्रेंड होती है हमेशा, तो ये लोग दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकलेंगे। पर अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत छोटे हैं, जब आप छोटे रहते हो तो सेक्स करते हो नहीं ना, जब बड़े हो जाते हो है ना तब जाके सेक्स करते हो। तो अभी छोटे हैं, अभी सेक्स नहीं करेंगे, अभी इनको 10 दिन का टूर करना है। अभी आपके शरीर में आए तो घूमेंगे ना, घूमने के बाद सेक्स करेंगे। जैसे आप लाइक आपकी मम्मी पापा ने शादी कराया आपकी, तो आप डायरेक्ट जाके सेक्स करते हो, घूमने जाते हो नहीं ना, पहले घूम के आओगे, दोनों को एक दूसरे को समझोगे है ना, बड़े हो जाएंगे तब जाके करते। तो वैसे ही एस्कैरिस अभी छोटू हैं, बच्चे हैं, अभी बड़े होने में 10 दिन लगेगा, तो 10 दिन का टूर करेंगे ये लोग। तो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो बहुत सारे एस्कैरिस होंगे, जितने आपने अंडे खाए उतने सारे एस्कैरिस निकलेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में घूमेंगे, ये लोग मस्त घूमेंगे। इस स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के आजू बाजू ना एक खून की नस घूमती है जिसको बोलते हैं मीसेंट्रिक वेन। तो ये समझो मीसेंट्रिक वेन है। तो ये लोग आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में छेद करेंगे। छेद करने के बाद ये लोग घुस जाएंगे मीसेंट्रिक वेन में, घुस जाएंगे मीसेंट्रिक वेन में। किधर घुस जाएंगे, मीसेंट्रिक वेन में। मीसेंट्रिक वेन से ये लोग जाएंगे हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन समझो ये है। फिर ये लोग घुस जाएंगे लिवर में। तो पहले जाएंगे मीसेंट्रिक वेन, मतलब आपके इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के आजू बाजू खून की नस होती है जिसको बोलते हैं मीसेंट्रिक वेन। ये मीसेंट्रिक वेन से घुसेंगे हिपैटिक पोर्टल वेन, मतलब आपके लिवर में जाने वाली वेन में घुसेंगे। फिर हिपैटिक पोर्टल वेन से ये आपके लिवर में घुस जाएंगे। लिवर में घुसने के बाद अब ये आपके वेना कावा में जाएंगे जो दिल में आता है। तो ये दिल है आपका, इमेजिन करो। तो ये राइट साइड के दिल में जाएंगे। तो ये मेरा लेफ्ट है पर ये इसका राइट है पेशेंट का। तो पेशेंट के राइट में ये लोग जाएंगे और पेशेंट के राइट में घुस जाएंगे राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से वेंट्रिकल से जाएंगे पल्मरी वेन में। पल्मरी वेन यहाँ पे इमेजिन करो। फिर ये घुस जाएंगे लंग्स में।
लंग्स में वेन है, फिर लंग्स में देखो कुछ एल्व्यूलाई होता है, आपको पता होगा, तो ये पल्मरी वेन से एल्व्यूलाई में घुस जाएंगे। एल्व्यूलाई अंगूर जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर सब पाइप चालू होती है। तो जो आपका फेफड़े का सिस्टम होता है पूरा पाइप होता है, तो यहाँ से फेफड़े का पाइप चालू होता है, भले रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाइप चालू होता है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाइप चालू होता है, वो पाइप होगा लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर ट्रकिया घुसते हैं लंग्स के अंदर जिनको बोलते हैं ब्रोंकियो, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स बनता है, फिर ब्रोंक्यूल्स जाके अंगूर जैसे स्ट्रक्चर में बंद होते हैं जिसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। तो वो खून के जरिए से एल्व्यूलाई में पहुंच जाएगा। अब एल्व्यूलाई से ब्रोंक्यूल में जाएगा, फिर ब्रोंकिया में जाएगा, फिर ट्रकिया में जाएगा। इसके बच्चे 10 दिन का भी टूर कर रहे हैं लोग। फिर इसके बाद ये लोग ट्रकिया में लैरिंग्स में पहुंच गए। लैरिंग्स से ये आपके मुंह के पास आ जाएंगे। फिर मुंह के पास से ये फिर से ओइसोफेगस में घुसेंगे, फिर स्टमक में घुसेंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेंगे। जब ये लोग एल्व्यूलाई में पहुंचते हैं तब ये लोग अपनी थर्ड मोल्टिंग करते हैं, तीसरी बार अपना कपड़ा बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? उनको पता है कि अभी फिर से हमको एसिड में जाना है, स्टमक में जाना है, तो खराब हो जाएगा। तो अपने कपड़े फिर से ये लोग अंडे से निकले ना, उसके बाद मोल्टिंग नहीं किया था अभी तक। वो लोग पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, लार्ज इंटेस्टाइन में मीसेंट्रिक वेन में गए, मीसेंट्रिक वेन से हिपैटिक वेन, हिपैटिक मतलब लिवर की वेन में, फिर लिवर की वेन हिपैटिक पोर्टल वेन से लिवर में गए। लिवर में जाने के बाद वो लोग कौन सी वे दिल में गए, जो राइट साइड के दिल में गए। राइट साइड के दिल से वो लोग किधर गए? वो कैसे गए थे राइट साइड के दिल से? वेनल से, वेना कावा कैसे गए थे, पोसेना वेन से गए थे। फिर राइट साइड के दिल से वो लोग लंग्स में पहुंचे। कैसे पहुंचे? पल्मरी वेन से। पल्मरी वेन से वो लोग अब कहाँ जाएंगे? एल्व्यूलस के अंदर। एल्व्यूलस लंग्स का नीचे वाला पाइप है, लंग्स के अंदर जो पाइप घुसती है वो एल्व्यूलस में बंद होती है। अभी वो लंग्स की पाइप में घुसेंगे। लंग्स की पाइप में कहाँ पे जाएंगे? ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकिया में, फिर ट्रकिया में, फिर ट्रकिया से लैरिंग्स में, फिर मुंह में पहुंच जाएंगे। मुंह में भी कभी कभी कीड़े दिखेंगे। मुंह से कूदने के बाद फिर से खाने के सिस्टम में घुस जाएंगे। आगे के आगे सांस की नली है, पीछे खाने का नल्ला है, मतलब पीछे खाने की पाइप है, आगे सांस की पाइप है। सांस की पाइप से निकलेंगे और खाने की पाइप में घुस जाएंगे। खाने की पाइप में घुस के ये लोग फिर से ओइसोफेगस, स्टमक, फिर लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। अब ये कीड़े छोटे थे पहले, अब ये कीड़े बड़े हो गए। अब बड़े हो गए, घूम के आ गए, अब सेक्स करने का समय आ गया। अब दोनों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके चिपकना चालू करेंगे। अब ये जो बॉयफ्रेंड होता है, जो छुट्टू है ना, इसके आजू बाजू कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्ट्रक्चर इस गर्लफ्रेंड को पकड़ के रखेंगे। अभी देखो कोई लड़की के साथ तुम चुम्मा चाटी कर रहे हो, लड़की तो थोड़ा शर्माएगी ना, दूर तो भागेगी, तो उसको पकड़ के रखने की जरूरत है। तो अभी ये एस्कैरिस भागेगी, बोलेगी मुझे नहीं तेरे से चिपकना है, तो बहुत गंदा दिख रहा है, तो उसको पकड़ ले क्या वो इससे, इसके आज ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है छोटे छोटे, पीछे की तरफ भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उससे बेचारी फीमेल वाली को ये पकड़ लेगा मस्त। अभी हम लोग का देखो बाथरूम करने का रास्ता अलग होता है, सुसु करने का रास्ता अलग होता है ना, और सेक्स करने का रास्ता फीमेल में अलग होता है। मेल में सुसु और सेक्स करने का रास्ता मेल में अब इंसानों में सेम होता है। पर इसमें क्या होता है ना, ये लोग सेक्स भी एक ही रास्ते से करते हैं, सुसु भी एक ही रास्ते से करते हैं, और बाथरूम भी एक ही रास्ते से करते हैं। मेल ऐसा करता है, पर फीमेल क्या करती है? सुसु और बाथरूम एक रास्ते से करती है, पर सेक्स दूसरे रास्ते से करती है। तो उसको बोलते हैं जो सेक्स करती है जिस रास्ते से, वो वजाइना वाला पार्ट है। तो ये जो मेल है ये तो सुसु भी एक ही रास्ते से करेगा, सेक्स भी एक ही रास्ते से, एक ही होल से करता है, और बाथरूम भी एक ही होल से करता है। जो सेक्स और सुसु वाला जो होल है ना, और बाथरूम करने वाला होल है ना, उस मेल में से उसमें से कुछ स्ट्रक्चर निकलता है, पीनिस जैसा स्ट्रक्चर। ऐसे समझो ये होल है फीमेल का जिसका सेक्स वाला होल है, और ये ऊपर वाला होल है, ऊपर सेक्स वाला होल है, नीचे बाथरूम में टट्टी करने वाला होल है। मेल का तो सेम ही होल है, उसमें से एक स्ट्रक्चर निकलेगा और फिर वो उसके अंदर घुस जाएगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव होल के अंदर। जैसे ये होल के अंदर घुसेगा, पहले इसको पकड़ के रखेगा फीमेल को, ये तो रोमांटिक होगा ना पहले, फिर वो अपने उसके होल में डाल देगा वो अपना पीनिस जैसा स्ट्रक्चर, और फिर इसके सारे बच्चे, बहुत सारे अंडे फर्टिलाइज करेगा, और ये लोग बहुत सारे अंडे निकालेंगे, फीमेल में से बहुत सारे अंडे निकलेंगे जिसके अंदर बच्चे अभी बन गए कि दोनों ने सेक्स किया ना, तभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अंडे देंगे। या आपकी बॉडी में सालों तक रह सकते, सालों भर सेक्स करेंगे, अंडे देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। 10 दिन का पहले आएंगे, छोटे रहेंगे, घूमेंगे, फिर 10 दिन के बाद ये आपके इंटेस्टाइन में रहेंगे और मस्त बच्चे पैदा करेंगे, अंडे देते जाएंगे, अंडे देते जाएंगे। पर आपने इलाज नहीं कराया, आप गरीब खानदान से हो, आपने इलाज नहीं कराया, तो ये जो कीड़े हैं ये आपकी पूरी बॉडी में कभी कभी गलत जगह पे घूमने लगते हैं।
तो जो 10 दिन का टूर होता है ना, कभी कभी लोग भटक जाते हैं, तो आपकी नाक से निकलेंगे, आपकी आंख से निकलेंगे, आपके कान से निकलेंगे, ऐसी ऐसी जगह से निकलेंगे, 28 डे में ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, कभी कभी भटकने लग जाते। तो फिर आप डॉक्टर के पास गए, बोले भाई मेरे कान से कीड़े निकल रहे हैं, बाथरूम करा तो कीड़े निकल रहे, डॉक्टर एक दवा देगा, वो दवा खाओगे ना तो कीड़े आपके पेट में मर जाएंगे, आप ही उसको हजम कर दोगे। पर पहले ज़माने में डॉक्टर लोग के पास ऐसी दवा नहीं होती थी, तो पहले डॉक्टर लोग ऐसी दवा देते थे कीड़े लोग बेहोश हो जाए, और कीड़े लोग बेहोश हो जाते थे तो बाथरूम से बाहर निकल जाते थे। ऐसे इमेजिन करो अब मरे हुए कीड़ों की बाथरूम कर रहे हो, पहले ऐसा होता था। पर आजकल दुनिया भर की ड्रग्स आ गई हैं, जैसे पिपरजाइन, मीबेंडाजोल, लिवामिसॉल एंड पायरेंटेल। तो ये ड्रग्स हैं जो कीड़े को हजम ही कर देंगी, आपके पेट में मार देंगी, फिर आप ही उनको हजम कर दोगे। ऐसे भी कीड़े की दवा आ चुकी है। अभी याद कैसे करने का इतनी खतरनाक दवाइयाँ। जिंदगी में क्या चाहिए आपको, मर्सिडीज बेंज चाहिए तो मीबेंडाजोल। जिंदगी में क्या चाहिए, पिपरजाइन, पेपर वाला पिज्जा चाहिए, है ना। तो जिंदगी में आपको क्या चाहिए, पेपर, पेपर से याद रखो पिपरजाइन, फिर मी बेंजाडोल, मर्सिडीज बेंज और उसके बाद और क्या चाहिए जिंदगी में आपको, लूवी, लाइक लूवी विटान ब्रांड सुना है, लिविस का जीन्स सुना है तुमने, उसका जीन्स चाहिए ना, तो लुवामिसॉल याद रख लो। और उसके बाद प्यार चाहिए, प्यार चाहिए आपको, पेरेंटल याद रख लो। ये माँ बाप को प्यार चाहिए तो माँ बाप को पेरेंटल बोलते हैं ना, तो पेरेंटल। ये गर्लफ्रेंड वाला प्यार चाहिए तो वो वाले प्यार से भी याद रख सकते हो, पेरेंटल। तो पहले क्या चाहिए आपको जिंदगी में, पेपर चाहिए पिज्जा वाला, तो पिपरजाइन। फिर आपको क्या चाहिए, मर्सिडीज बेंज चाहिए तो मी बेंजाडोल। और फिर आपको क्या चाहिए जिंदगी में, मर्सिडीज हो गई, पिपरजाइन हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, लूवी विटॉन का कपड़ा, या लूविस का एक ब्रांड होता है उसका आपको जीन्स चाहिए तो लूवी मिसॉल। और आपको क्या चाहिए, माँ बाप का प्यार, तो पेरेंटल। और ये दवा चाहिए, ये सब दवा खाओगे तो कीड़े अंदर ही मर जाएंगे, कीड़े अंदर मर जाएंगे और उसके बाद आपको राहत मिल जाएगी। अभी क्या होता है ना, कीड़े अंदर रहते हैं तो आप जो खा रहे हो वो ये लोग खाते रहेंगे, तो आप बोलोगे ना मैं खा रहा हूँ मोटा ही नहीं हो रहा हूँ, तो वो आप जो भी खाना खाते हो ना ये कीड़े ही खाने लगते हैं, तो आप सुकड़े हो जाओगे, हड्डे हो जाओगे। तो आप बहुत खा रहे हो तो भी आप पतले हो, तो डॉक्टर को जाके बोलो शायद आपको दवा दें और आप शायद पतले हो जाओ। ये कीड़े बड़े नालायक हैं, कभी कभी तो छेद कर दे देंगे पेट में, तो आपके लाइक आपके लिवर में गए तो लिवर को सूजन कर देंगे, आपके पेट में आए तो पेट में सूजन कर देंगे, एब्डोमिनल कैविटी में सूजन कर देंगे, आपको उल्टी जुलाब होगा, फीवर बुखार चढ़ेगा, वॉमिटिंग होगा। ये सब कीड़े जब आते थे, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स होता है। ट्रीटमेंट भी आपने पढ़ लिया। अब लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक मतलब इनको एक ही होस्ट चाहिए, एक ही होस्ट का इंसान, और कोई नहीं चाहिए इनको। ऐसे भी आपने पैरासाइट पढ़े होंगे जो 2 होस्ट चाहिए रहता है, जैसे मस्किटो चाहिए रहता है, जैसे मलेरिया में प्लाज्मोडियम को मस्किटो चाहिए रहता है, इंसान चाहिए रहता है। एस्कैरिस को खाली एक ही होस्ट चाहिए होता है जो है इंसान, तो वो है मोनोजेनेटिक होस्ट। तो वो आपने लाइफ साइकिल पढ़ लिया, किधर किधर घूमता है, 10 दिन का टूर करता है, वो उसकी लाइफ साइकिल में है। और उसके बाद आपने साइंस सिम्टम पढ़ लिया, बुखार चढ़ता है, पेरिटोनाइटिस होता है, मतलब आपकी एब्डोमिनल कैविटी में सूजन आ जाती है, और फिर आपके निमोनिया हो जाता है लंग्स में इतना छेड़छाड़ी कर रहा है, इधर घूम रहा है तो लंग्स में निमोनिया तो हो जाएगा, पानी भर जाता है, और उल्टी होती है, बुखार चढ़ता है। ये इसके साइंस और सिम्टम्स है। और ट्रीटमेंट क्या है, सब दवाइयाँ खा लो और गंदा खाओ मत, गंदा मत पियो, भाजी वगैरह धो के खाओ, तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, एस्कैराइसिस नहीं होगा, जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से होता है, जो गंदे गंदे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कीड़ों से होता है। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरा वीडियो देखा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।